हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम। मतलब लैंग्वेज रिच क्लासरूम की क्या महत्ता होती है। तो एक्सपोजर, पहला है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर मींस दैट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस हाई क्वालिटी लिंग्विस्टिक इनपुट बोथ पैसिवली एंड एक्टिवली विद इन द क्लासरूम। अब देखो, एक्सपोजर मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करते हैं जो हाई क्वालिटी की लिंग्विस्टिक इनपुट होती है, पैसिवली भी और एक्टिवली भी क्लासरूम में। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज डे बाय डे। तो स्टूडेंट्स को मतलब एक्सपोज करते हैं लैंग्वेज को डे बाय डे, दिन ब दिन। बट ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वली पार्टिसिपेटेड इन द क्लास। लेकिन सभी जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो इक्वली भाग नहीं लेते क्लास में। इन दिस वे ओनली एक्टिव एक्सपीरियंसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज। तो इस तरह जो एक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं वही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए। चिल्ड्रन रिक्वायर्ड चांसेस टू यूज़ देयर लैंग्वेज। अब देखो, चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है मौक़ों की कि वो यूज़ करें, है ना, भाषा को। व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर, जब वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। डेलिब्रेटनेस, ठीक है। तो इट मीन्स दैट द अडल्ट इन द क्लासरूम आर इंटरनेशनल इन द लैंग्वेज दैट दे चूज़ टू यूज़ विद चिल्ड्रन। तो इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट होता है क्लासरूम में, है ना, तो जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इन द लैंग्वेज दे चूज़ करती हैं यूज़ करना बच्चों के साथ। ऑल चिल्ड्रन अडल्ट क्रिएट चिल्ड्रन environment make knowledge able, they learn new words, grammar, sounds and their uses, meanings etc. तो ये कहते हैं कि जो सभी चिल्ड्रन होती हैं, अडल्ट होती हैं, वो क्रिएट करती हैं चिल्ड्रन, है ना, और इन्वायरमेंट बनाते हैं, नॉलेजेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं और सीखते हैं, नए वर्ड सीखते हैं, ग्रामर की साउंड सीखते हैं और उनका यूज़ सीखते हैं, उनकी मीनिंग क्या होता है वो सीखते हैं। रिकरेंस, इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ रिपीशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, है ना, ऑफ रिपीशन फॉर द चिल्ड्रंस। मतलब दोहराई करना या रिपीट करना। चिल्ड्रंस टू यंग चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स व्हेन दे रीड न्यू स्टोरी बुक्स, ठीक है। हाई क्वालिटी इनपुट, इट मीन्स दैट अडल्ट लैंग्वेज इन द क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय डाइवर्स कंटेंट, form and use, which are three elements of language which are made up with complex oral language. So in these contents new words are used, these words are well known to the children. अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट है लैंग्वेज क्लासरूम में, है ना, करेक्टराइज किए जाते हैं डाइवर्स कंटेंट फॉर्म में और यूज़ किए जाते हैं, जो कि थ्री एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज के, जो कि बनाए जाते हैं विद कॉम्प्लेक्स ओरल लैंग्वेज से। तो इस तरह जो कंटेंट्स न्यू वर्ड्स यूज़ किए जाती हैं, दीज वर्ड्स आर वेल नोन टू द, मतलब ये अच्छी तरीके से जाने जाती हैं, बच्चे जानते हैं इनको अच्छे से। Adult responsiveness, it means that adult respond to child's communicative acts in a way that is sensitive to the child's developing elements. तो इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट होती है रिस्पॉन्ड करती है चाइल्ड की जो कम्युनिकेटिव एक्ट होती हैं उसे इस तरीके से कि वो सेंसिटिव होती हैं चाइल्ड की डिवेलपिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है जो इम्पोर्टेंस थी लैंग्वेज रिच क्लासरूम की। थैंक्स।